बात करें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राबड़ी देवी की याचिका खारिज की गई। उनको कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। राबड़ी देवी को राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से झटका लगा है, जहां बात करें केस ट्रांसफर की याचिका खारिज की गई। आईआरसीटीसी और लैंड फॉर जॉब मामले में बड़ा झटका। राबड़ी देवी को ये बड़ा झटका लगा है, जहां जज बदलने की मांग नामंजूर की गई। सुनवाई स्पेशल जज की अदालत में जारी। जहां बात करी जाए राबड़ी देवी को सबसे बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लैंड फॉर जॉब मामले में राबड़ी देवी को बड़ा झटका। दिल्ली कोर्ट ने राबड़ी देवी की याचिका खारिज कर दी। ये मामला सामने आ रहा है, जहां आईआरसीटीसी और लैंड फॉर जॉब मामले में बड़ा झटका लगा। जज बदलने की मांग नामंजूर की गई। सुनवाई स्पेशल जज की अदालत में जारी, जहां राबड़ी देवी को ये झटका लगा है। और उसी मुद्दे पर हमारे साथ संवाददाता विवेक रंजन जुड़ चुके हैं। जी विवेक जी, बताइए क्या जानकारी, ये बड़ा झटका राबड़ी देवी को लगा है? बिल्कुल, रॉज एवेन्यू कोर्ट में मामला था और उन्होंने राबड़ी देवी ने जो दलील दी थी कि जो जज है मेरे विशाल गोखले, उनको बदलकर किसी और को पास दिया जाए, जिसके बाद जो आज रॉज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। उसके बाद उसी तौर पे जो उनकी याचिका था, याचिका को खारिज कर दिया गया कि किसी भी हरकत में जो है जो अभी विशाल गोखले उनको बदला नहीं जाएगा। तो ऐसे में बता दें कि जो मामला है पूरी तरीके से बिहार के अंदर जो है एक तरीके से कह सकते हैं, जब से मामला सामने आया आरसीटीसी घोटाले मामला, चाहे नौकरी के बदले लैंड फॉर जॉब मामला हो, उसके बाद जो है लगातार लालू परिवार घिरते नजर आया। आपने देखा बिहार विधानसभा चुनाव में भी लालू प्रसाद यादव लगातार जो है कोर्ट के चक्कर काटते रहे थे लैंड फॉर जॉब मामले में, और वो सुनवाई हुई और भी सुनवाई टलते रही। लेकिन आज जो है राबड़ी देवी को कह सकते हैं कि बड़ा झटका लगा है। राबड़ी देवी के नाम से जो है जो होटल में जो टेंडर लिया करते थे आईआरसीटीसी घोटाले मामले में, जो होटल का टेंडर राबड़ी देवी का नाम से था, राबड़ी देवी के साथ साथ 4 लोगों का था। उसी को दलील के लिए राबड़ी देवी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनके जगह बदलकर किसी और को दिया जाए, क्योंकि जो मामला लंबे समय से जुड़ा हुआ, 2004 से 9 के बीच में जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, उसी समय जो है जमीन के बदले जो है उन्होंने नौकरी दी थी, जिसके बाद जो है लगातार बिहार के अंदर सियासत भी हुई, जिसमें लालू प्रसाद यादव की सजा याफ्ता भी हुई। लालू प्रसाद यादव जेल भी गए और यहाँ तक उनके जो मुख्यमंत्री का पद भी त्यागना पड़ा था जब उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई था। आईआरसीटीसी घोटाले मामले, चारा घोटाले मामले, ऐसे जो तमाम जो मामले थे उन पे संज्ञान लगा। अब ऐसे में आज कह सकते कि राबड़ी देवी को जो है लोगों के मन में था कि राबड़ी देवी को राहत मिलेगा और लालू परिवार को राहत मिलेगा, लेकिन कह सकते राबड़ी देवी के साथ साथ लालू परिवार को एक बड़ा झटका लगा है, जिसमें लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के साथ साथ जो उनके बेटे तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव को भी बड़ा झटका लगा है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे जो रॉज एवेन्यू कोर्ट आगे जब इस पर जो मामले की जो सुनवाई करती है, तो फिर आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन जब जब देखा जाए जब से सुनवाई हो रही है तब से कोई निराकरण नहीं निकल रहा है। और चुनाव के समय भी इन्होंने कई दलील दी थी, उस दलील को भी सीधे तौर पे खारिज कर दिया गया था। यहाँ तक जिस डेट आज सुनवाई होने वाली है, थोड़ी देर बाद जो है डेट डिले कर दिया जाता है, जिसके बाद जो है उनकी जो धड़कनें तेज हो गई थी और लगातार जो है मामला जो है बिहार में तुल भी पकड़ा हुआ है। इसको लेकर जो कह सकते हैं बिहार के अंदर जो सियासत भी हो रही है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के रेल मिनिस्टर रहते हुए ये जो टेंडर घोटाले हुई थी, इसमें कई लोगों पर जो है सीबीआई और ईडी लगातार जो छानबीन की, और उसके बाद जो मामला सामने आया उसके बाद जो सीबीआई के हाथ सौंप दिया गया है। हाल ही में आपने देखा था कि गृह मंत्रालय ने हरी झंडी जैसे दी, उसके बाद जो है सीबीआई के हाथ जो है मामला को दे दिया गया। अब जो है सीबीआई जो इस मामले को जांच कर रही है, लेकिन अभी तक जो है निकलकर जो सामने आया लालू प्रसाद यादव पे गंभीर आरोप लगाया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे जब कोर्ट और सुनवाई करती है, तो आज जो याचिका तो सीधे तौर पर खारिज कर दिया गया। जब आगे कोर्ट सुनवाई करती है तो फिर क्या कुछ निकल के आता है। जी जी बिल्कुल विवेक, धन्यवाद आपका ये समाचार देने के लिए। बात करते हैं राबड़ी देवी की, ये याचिका खारिज कर दी गई है। उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। ये मामला जो सामने आ रहा है उस पर बहुत बड़ा झटका राबड़ी देवी को लगा। उनकी सुनवाई अभी जारी है, देखते हैं सुनवाई के बाद क्या सामने आता है।